अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। नाजरीन, NA 249 में एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। नून लीग वहां से जीतती है या तहरीक इंसाफ वहां से मैदान मारती है। डस्का के बाद एक ये बड़ा इलेक्शन है जिसमें दोनों जमातें आमने सामने आएंगी। आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस हल्के के अंदर कौन कौन से बड़े उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसकी पोजीशन क्या है और कौन जीत सकता है इस हल्के के अंदर। तो यही आज का वीलॉग होगा। आज का वीलॉग शुरू करने से पहले नाजरीन मैं आपको यह भी बताते चलूं, 2018 में NA 249 से जो इलेक्शन लड़ा था PTI से, वो फैसल वाडा ने लड़ा था, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे शहबाज शरीफ साहब। शरीफ फैमिली पहली दफा पंजाब से बाहर कराची के अंदर किसी भी सीट पर कॉन्टेस्ट कर रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब इनके मद्दे मुकाबिल थे, जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान तीसरी बड़ी पार्टी बनकर आई थी इन इलेक्शन के नताइज के नतीजे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें जो इस हल्के में फैसल वाडा ने वो तकरीबन 35,344 वोट हासिल किए थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 34,626 वोट हासिल किए थे, जबकि तहरीक लबैक के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 23,918 वोट इस हल्के से हासिल किए थे। शहबाज शरीफ से जो फैसल वाडा जीते थे वो 719 वोट्स के फर्क से जीते थे। तो तहरीक लबैक का इस हल्के के अंदर बड़ा अहम किरदार है और माजी में हमने देखा है अभी हालिया दिनों के अंदर कि जो तहरीक लबैक का जो सिनेरियो चलता रहा है, तो तहरीक लबैक का जो वोटर है वो किसके हक में जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फैसल वाडा ने ये सीट छोड़ी क्यों। फैसल वाडा ने नाजरीन इस वजह से MNA की सीट छोड़ी क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एफिडेविट जमा करवाया था, तो उसके अंदर उन्होंने लिख के दिया था कि वो ड्यूल नेशनल नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं नाजरीन, वो ये कहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जब अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है तो उस पर ये लाजिम होता है कि अगर वो ड्यूल नेशनल है तो उससे पहले वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ दे। फैसल वाडा का ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था और किसी ना किसी दिन फैसल वाडा को रुकने असम्बली के ओहदे से हटा दिया जाना था और उन पर पाबंदी भी लग सकती थी। और क्योंकि फैसल वाडा का इसमें कसूर ये था कि फैसल वाडा ने अपनी जो ड्यूल नेशनैलिटी है वो तो छोड़ दी थी, लेकिन जब उन्होंने ये नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उस वक्त उनके पास ये ड्यूल नेशनैलिटी थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ी थी। तो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जल्दी फैसला आने वाला था कि फैसल वाडा को नाअहल करार दिया जा सकता था। इस वजह से फैसल वाडा ने ये सीट छोड़ दी और उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और दोबारा से सेनेटर मुंतखब हो गए। इमरान खान के वो करीबी साथी समझे जाते हैं, इमरान खान ने उन्हें सेनेट की टिकट दी और सेनेटर वो मुंतखब हो गए। अब बात करते हैं नाजरीन इस 2021 का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल की, जो नून लीग के टिकट होल्डर है, इस हल्के में नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल नाजरीन कराची से इनका ताल्लुक है, इस हल्के से वो इलेक्शन लड़े हैं NA 249 से, लेकिन इस हल्के के मुकामी नहीं है, डिफेंस में रहते हैं, लेकिन एक बड़ा नाम है। और इस हल्के में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, उसमें दो बड़े नाम इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें एक मिफ्ता इस्माइल खान है। अमजद अफरीदी को PTI की जानिब से इस हल्के के अंदर टिकट जारी किया गया है। अमजद इकबाल अफरीदी पश्तून है और इस हल्के में जो पश्तून वोट बैंक है उसको टारगेट करने के लिए इनको ये टिकट जारी किया गया है। इस हल्के के अंदर नाजरीन जो पश्तून ट्राइब्स हैं, दो मैसूर ट्राइब और अफरीदी ट्राइब भी वो इस हल्के के अंदर भी आबाद हैं। लेकिन नाजरीन जो PTI के कैंडिडेट हैं अमजद इकबाल अफरीदी, इनको पार्टी के अंदर से भी मज़ाहमत का सामना है, क्योंकि यहाँ पर जो इस सीट के नीचे जो MPA हैं शहजाद अवान साहब, उन्होंने जैसे ये बाई इलेक्शन अनाउंस किया था तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इस हल्के से MNA का इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़ेंगे। लेकिन PTI को ये टिकट जारी, PTI की जानिब से उनको ये टिकट जारी नहीं किया गया था। इस वजह से उनको उस तरह अमजद इकबाल फरीदी की सपोर्ट हासिल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। नाजरीन एक और अहम चीज मैं आपको बताता चलूं, इस हल्के के अंदर ये जो MNA की सीट है जहां से फैसल वाडा MNA का इंतखाब जीते थे, इसके नीचे 2 MPA की सीट्स हैं। एक सीट जो जीती थी वो तहरीक इंसाफ के MPA ने जीती थी, शहजाद अवान ने जीती थी, जबकि जो दूसरी सीट थी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट ने जीती थी और वहां से ये वो MPA मुंतखब हुआ था। तो इस हल्के में जो पश्तून वोट है उसको नून लीग की हमायत इस तरह से हासिल है नाजरीन, जो कि ANP का कैंडिडेट था यहाँ से, उन्होंने नून लीग के हक में अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह नून लीग को जो पश्तून वोट है इस हल्के के अंदर वो भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें PTI की, तो PTI को काफी टफ टाइम मिलेगा
जीतेगा, लेकिन यहाँ के हल्के के अंदर पीटीआई के जो कैंडिडेट है अमजद इकबाल फरीदी, वो इस हल्के के मुकामी है, उनका अच्छा खासा असर और रसूख है और उनके भी जीतने के चांसेस काफी हैं, वो भी जीत सकते हैं इस हल्के के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन ये जो हल्का है इसकी अगर तारीखी तौर पर थोड़ी बात की जाए तो पहले तो एमक्यूएम इस हल्के की एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन नून लीग के एमएनए इस हल्के से 2 दफा मुंतखब हुए हैं। एजाज शफी नून लीग के एमएनए इस हल्के से पहले भी 2 दफा इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं, तो इससे पता चलता है कि इस हल्के के अंदर नून लीग का भी काफी वोट बैंक मौजूद है। और फैसल वाडा इस हल्के के अंदर कैंपेन भी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की जीत के लिए। इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था। जबकि इमरान खान साहब जब भी कराची आए थे कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने अमजद इकबाल फरीदी से मुलाकात भी की थी, क्योंकि ये जो हल्का होगा इससे जो जीतेगा उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। डस्का के इंतखाब में देखा कि पूरा मीडिया उसके ऊपर फोकस किए रखा हुआ था और ये जंग बनी हुई थी तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान, लेकिन ये जो हल्का है ये भी डस्का से कम नहीं होगा, डस्के जितनी इसको हाई मिल रही है, और इससे जो जीतेगा यकीनन वो भी ये साबित करेगा, मुस्लिम लीग नून के अगर कैंडिडेट जीता है तो वो ये साबित करेगा कि कराची में मुस्लिम लीग नून अब अपने पंजे आजमा रही है। और अगर पीटीआई का कैंडिडेट हार जाता है तो ये लगेगा कि पीटीआई ने जो सीट्स जीती थी यहाँ से वो अब उनकी जो कारकर्दगी रही है 3 साल में उसमें उसको काफी नुकसान पहुंचाया और पीटीआई अपना यहाँ से वोट बैंक लूज कर रही है। इसके अलावा अगर हम पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की बात करें नाजरीन, तो अब्दुल कादिर मंदोहैल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं इस हल्के से। अब्दुल कादिर मंदोहैल 2018 में भी पीपल्स पार्टी के ही टिकट पर इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन पिछले 20 साल से नाजरीन अब्दुल कादिर मंदोहैल मुस्लिम पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाए। 2002 में उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर एमपी का इलेक्शन लड़ा था, जबकि 2008 में उन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग शेर बंगाल के टिकट पर, और तकरीबन उस वक्त जो उन्होंने वोट हासिल किए थे वो 2900 के करीब वोट हासिल किए थे। जबकि 2013 में नाजरीन अब्दुल कादिर मंदोहैल को मुस्लिम लीग नून का टिकट इशू हो गया था, लेकिन बाद में सीट एडजस्टमेंट हो गई थी मुस्लिम लीग नून और जेयूएफए के दरमियान, जिसके बाद इनसे टिकट वापस ले लिया गया था। लेकिन इन्होंने उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, गाय का निशान था इनका, और इन्होंने 600 वोट हासिल किए थे। जबकि 2018 के इंतखाबात हैं उनमें तकरीबन इन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था और 700 वोट हासिल किए थे। तो अब्दुल कादिर मंदोहैल की इस हल्के में पोजीशन बिल्कुल कमजोर है। अभी तक का जो मैंने आपको बताया इसके लिहाज से 2 पार्टीज मजबूत हैं, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इनका ही टफ मुकाबला होगा। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्तफा कमाल पाकिस्तान एमक्यूएम की जानिब से इस हल्के में जब 2002 में जो नाजिम रह चुके हैं तो इस हल्के में उन्होंने काफी काम करवाया था, और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 2002 में जब नाजिम थे तो इस हल्के में काफी काम करवाया था, तो इनका इस हल्के के अंदर काफी वोट बैंक है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में जब पीएसपी का कैंडिडेट इस हल्के के अंदर कंटेस्ट कर रहा था तो उसने तकरीबन जो वोट हासिल किए थे वो 1600 वोट हासिल किए थे इस हल्के के अंदर। तो मुस्तफा कमाल साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इस हल्के में अच्छा वोट बैंक रखते हैं, लेकिन 2018 के इंतखाबात में पाक सरजमीन का जो कैंडिडेट था यहाँ से उन्होंने सिर्फ 1600 वोट हासिल किए थे। अगर नाज़रीन हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के जो इस वक्त कैंडिडेट हैं हाफिज मुरसलीन हैं, इस सीट पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी भी पोजीशन कोई मजबूत नहीं है, काफी कमजोर पोजीशन है। हाफिज मुरसलीन 2018 में भी इलेक्शन किसी एक और हल्के से लड़ चुके हैं और वहां से भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो नाजरीन सिचुएशन ये है इस वक्त इस हल्के के अंदर जो मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। अगर हम टीएलपी के कैंडिडेट की बात करें तो टीएलपी एक थर्ड पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, जो इस हल्के में कोई भी अपसेट कर सकती है। जो उनके उम्मीदवार थे इस हल्के से वो मुफ्ती मौलवी नजीर कमालवी थे, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे इस हल्के से। लेकिन जैसा कि आप नाजरीन जानते हैं कि तहरीक लब्बैक को बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने जो बैलेट पेपर्स जारी किए हैं उसमें भी तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट का नाम मौजूद है। इसका अगले में अपने को नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या सिचुएशन बनेगी। 29 अप्रैल को ये इलेक्शन
होने जा रहा है। और नाज़रीन, इस हल्के के जो वोटर्स हैं वो 3,41,000 वोटर्स हैं इस हल्के के अंदर, जबकि 30 उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और 18 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं और जो 12 उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े हैं। तो तहरीक लब्बैक का जो स्टेटस है नाज़रीन वो मैं आपको कल के वीलॉग में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कल के वीलॉग में कि इस हल्के में बिरादरियां कौन सी हैं, किस तरह ये इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से मुख्तलिफ होगा, वोटर टर्नआउट क्यों इस बाई इलेक्शन में जो 29 अप्रैल को होने जा रहा है कम होगा, और तहरीक लब्बैक के क्या इस हल्के से इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि तहरीक लब्बैक 2018 के इलेक्शन में तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी जिसने तकरीबन 24,000 वोट हासिल किए थे। तो नाज़रीन, आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।